गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है फोटोन की अवधारणा। फोटोन की अवधारणा प्लांक द्वारा दी गई थी। प्लांक क्या कहता है कि जब भी किसी वस्तु द्वारा ऊष्मा विकिरित होती है या ऊर्जा विकिरित होती है या उसके वस्तु द्वारा ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ऊष्मा का अवशोषण और ऊष्मा का उत्सर्जन दोनों ही एक सतत ना होकर विविध बंडलों के रूप में होती है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है। ठीक है, तो प्लांक अपन से कहता है कि जब भी किसी वस्तु द्वारा ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अपने पास अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या उस वस्तु द्वारा ऊष्मा का अवशोषण होता है, दोनों ही प्रोसीजर में ऊर्जा सतत ना होकर असतत रूप में होती है, अर्थात विविध बंडलों के रूप में होती है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है। और उन छोटे छोटे पैकेट्स को ही अपन क्या बोलते हैं, क्वांटा, जिसको अपन फोटोन भी कहते हैं। ठीक है, तो फोटोन की अवधारणा अपन से यही कहती है कि ऊष्मा का अवशोषण और जो उत्सर्जन होता है वो सतत ना होकर विविध बंडलों के रूप में होता है, और जो विविध बंडल होते हैं, जो पैकेट्स होते हैं, उनको अपन क्वांटा या फोटोन कहते हैं। ठीक है, अब अपन जब फोटोन की बात करते हैं तो फोटोन की जब भी बात की जाती है तो फोटोन की ऊर्जा की बात की जाती है। तो यहाँ पे जो फोटोन की ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो उससे संबद्ध उसकी जो आवृत्ति होती है, उस आवृत्ति के डायरेक्टली क्या होती है, समानुपाती होती है। मीन्स ऊर्जा जो होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है म्यू, मीन्स उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। जैसे जैसे आवृत्ति का मान बढ़ता है वैसे वैसे उसकी ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है, समानुपातिक संबंध होते हैं। यहाँ जैसे समानुपाती का चिन्ह हटा के अपन एक बराबर का चिन्ह लेके आते हैं, तो यहाँ अपने पास एक नियतांक आता है जिसको अपन बोलते हैं प्लांक नियतांक, जिसको अपन H से डिनोट करते हैं। E इक्वल टू अपने पास हो गया H म्यू, जहाँ पे H प्लांक नियतांक कहलाता है, प्लांक नियतांक। यहाँ पे इस प्लांक नियतांक H का जो मान है वो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे इस प्लांक नियतांक का जो मात्रक होगा वो होगा जूल सेकेंड। जूल सेकेंड कैसे, क्योंकि यहाँ अपन H इक्वल टू देखें, H इक्वल टू अपने पास E अपॉन म्यू है। E ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल, म्यू आवृत्ति है, आवृत्ति का मात्रक होता है प्रति सेकंड। यहाँ से जो H का अपने पास जो मात्रक आया वो क्या हो जाएगा, जूल सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास प्लांक नियतांक H इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड है। अपन फोटोन की बात करें तो फोटोन का अगर अपन विराम द्रव्यमान देखें तो फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन की अगर अपन कुछ प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे अगर अपन फोटोन के द्रव्यमान की बात करते हैं तो यहाँ फोटोन का जो विराम द्रव्यमान है वो विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही फोटोन गति करना बंद करता है या विराम अवस्था में आता है तो उस फोटोन का अस्तित्व ही नहीं होता, मीन्स रुके हुए फोटोन का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए अपन ये मान के चलते हैं कि फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। ठीक है, अब अगर अपन फोटोन की अगर दूसरी ऊर्जाओं की बात करें, बात कर सकते हैं अपन आइंस्टीन से। आइंस्टीन अपन से क्या कहता है, आइंस्टीन ये कहता है कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे अपन फोटोन की बात करें कि फोटोन का अगर गतिक द्रव्यमान, गतिशील द्रव्यमान, क्योंकि विराम द्रव्यमान तो शून्य होता है, अगर अपन इसके गतिक द्रव्यमान की बात करें, अगर इसका गतिक द्रव्यमान अपन स्मॉल m लें तो इस फोटोन की जो ऊर्जा होगी आइंस्टीन के अनुसार E इक्वल टू mc² होगी। आइंस्टीन अपन से कहता है यदि फोटोन का गतिक द्रव्यमान स्मॉल m है और उसका वेग c है, c यहाँ पे प्रकाश का वेग है, तो उसकी जो ऊर्जा है E इक्वल टू mc² है। ठीक है, इस फॉर्मूले को, इस समीकरण को अपन ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण भी कहते हैं कि आइंस्टीन द्वारा
जो ऊर्जा और द्रव्यमान के मध्य संबंध है उस संबंध को स्थापित करता है। ठीक है, यहाँ पे E ऊर्जा, m उस फोटोन का गतिज द्रव्यमान, c यहाँ पे प्रकाश का वेग है। अब अगर अपन फोटोन की ऊर्जा की बात करें तो अपने सामने बोर्ड भी दिख रहा है अपन को कि यहाँ पे ऊर्जा के अपने पास दो प्रकार के फॉर्मूले अपने आए हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला इसकी आवृत्ति के रूप में है और जो दूसरा है वो उसके द्रव्यमान और वेग के रूप में है। यहाँ E = h म्यू है और यहाँ E = mc² है। अगर अपन इन दोनों की बात करें या दोनों से अगर अपन देखें तो यहाँ अपन को E = h म्यू, E = mc²। अपन दोनों समीकरणों की बात करें तो यहाँ से h म्यू = mc²। अपन इस आवृत्ति की बात करें, इस आवृत्ति को अपन अगर अपन वेग में कन्वर्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास एक फॉर्मूला होता है वेग = होता है आवृत्ति इंटू तरंग है। यहाँ पे अगर अपन वेग c, आवृत्ति म्यू और तरंग धैर्य अपने पास लैम्डा है तो यहाँ से म्यू = c/λ होता है। ठीक है, तो यहाँ अपन h म्यू की जगह अपन c/λ = mc²। इस c से एक c कैंसिल, यहाँ पे h/λ = mc। ठीक है, यहाँ पर बात करें ये फोटोन का गतिज द्रव्यमान और ये फोटोन का वेग है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल समवेग कहलाता है, जिसको अपन p से डिनोट करते हैं। ठीक है, चूंकि p = होता है अपने पास mc, यहाँ अपने पास हो जाएगा तो p h/λ = p। तो यहाँ से अपन तरंग धैर्य और संवेग दोनों में एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसको अपन चाहें तो λ = h/p से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास एक संबंध आता है जो तरंग धैर्य और संवेग के मध्य है। ठीक है, ये जो संबंध है अपन ने वही फोटोन की अवधारणा से लिया है, जिसमें अपने पास संवेग है, तरंग धैर्य है, आवृत्ति के रूप में रखना चाहें अपने पास आवृत्ति के रूप में है, क्योंकि ये वाली जो एनर्जी है वो आवृत्ति के रूप में है, ये वाली जो एनर्जी है वो वेग के रूप में है। दोनों समीकरणों से अगर अपन संबंध निकालना चाहें तो अपन विभिन्न प्रकार के यहाँ से संबंध देख सकते हैं, जिसमें ये तरंग धैर्य है, ये प्लांक नियतांक और ये संवेग। जहाँ अपन को जिस फॉर्मूले की या जिस संबंध की आवश्यकता होगी वहाँ अपन इनको उपयोग में लेंगे। अब यहीं से अपना एक अगला टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं अपन प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, अब प्रकाश विद्युत समीकरण जो है वो आइंस्टीन द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो उस प्रकाश विद्युत समीकरण की अपन बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्रकाश विद्युत समीकरण। अपना एक टॉपिक है प्रकाश विद्युत समीकरण। अब सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि प्रकाश विद्युत समीकरण किससे संदर्भ